हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जीव विज्ञान, ये यूनिट 3 का जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग में लेसन पढ़ा रही थी, उसमें ये आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको नशीले पदार्थों पर टिप्पणी लिखना है। इसमें आपके 3 तरीके के नशीले पदार्थ होते हैं, जिसमें पहला आपका है ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनोइड्स और तीसरा कोका एल्केलॉइड। आज की वीडियो में मैं आपको ओपियोइड्स और कैनाबिनोइड्स इन दो के बारे में मैं चर्चा करूंगी। अब ये जो पदार्थ आपके एल्कोहल और तंबाकू उससे अलग होते हैं, जिसमें आपको ये पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और ये आपके हीरोइन, चरस, गांजा, कोकीन, इन्हीं पदार्थों इन पुष्पी पदार्थों से इन एल्कोहलिक या जो नशीले पदार्थ हैं इनको बनाया जाता है। अब ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स में किन किन प्लांटों को रखा गया है उनको हम आगे देखते हैं। प्रश्न किस तरीके से आता है उस पर मैं फोकस करूंगी। आपका प्रश्न, तंबाकू किस पादप से प्राप्त की जाती है? इसमें कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? इसके सेवन के दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा गया है, जिसमें आपको इसके दुष्प्रभाव बताने हैं और तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है ये भी आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले ये तंबाकू और अल्कोहल पढ़ने से पहले जो भी आपके नशीले पदार्थ हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइडेशन उनका किया गया है उसको देखेंगे। इसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको बाद में लिखवाऊंगी, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट में इस पे टिप्पणी आ जाती है ओपियोइड्स क्या है, कैनाबिनोइड्स क्या है, कोका एल्केलॉइड्स क्या है, जिसमें आपका ओपियोइड्स और कोका एल्केलॉइड्स ये दो इंपॉर्टेंट है और इन पर शॉर्ट नोट अभी तक पूछा गया है। इसके बाद अथवा करके तंबाकू और अल्कोहल, ये दो प्रश्न आपके और रह गए। यौवनावस्था में नशीले पदार्थ, इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, किस तरीके से जो युवावस्था के बच्चे हैं वो किस तरीके से नशीले पदार्थों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कौन कौन से नशीले पदार्थ किन किन प्लांटों से या पदार्थों से बनाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम ये दो कैटेगरी है नशीले पदार्थों की, ओपियोइड्स और कैनाबिनोइड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी 3rd यूनिट जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मैंने इसके पहले कई सारे आपको क्लास डाली हुई हैं। ये आपका लेसन खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक में आपका पढ़ा रही हूँ इस लेसन का। अब इसमें आपका तंबाकू किस पादप से प्राप्त होती है ये मैं आगे करवाऊंगी, आज मैं इन पर चर्चा करती हूँ। अब नशीले पदार्थ हैं क्या, इसके बारे में देखेंगे। नशीले पदार्थ और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। तो नशीले पदार्थ अगर जो छोटे छोटे नवयुवक हैं अगर उसका सेवन करते हैं तो आने वाले भविष्य में ये चिंता का विषय है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं वो हम लोगों को आज देखना है। आगे आमतौर पर जिन नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड हैं। इनमें से अधिकांशतः पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ओपियोइड्स मैंने पहली हेडिंग डाली हुई। अब ओपियोइड्स ये नशीले पदार्थ अवसादक होते हैं, ठीक है, ये अवसादक मतलब भ्रमित करने वाले, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। ये जो नशीले पदार्थ होंगे ये हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं उनको क्या करें, स्लो मोशन में डाल देंगे और नशे का काम ये करेंगे, ठीक है। आप जो भी आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति है वो नॉर्मल अवस्था में नहीं रहेगी। अब ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो मैंने डाला प्राप्ति स्रोत। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। जो मैंने नोट्स ये आपको बनाए हैं ये आपके 100 शब्द से कम नहीं लिखना है। इसी तरीके से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं, इसी तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। आपको भी एज इट ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ये मैं जो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ये आपके नोट्स बोर्ड के हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये आपके बिल्कुल एक्चुअल नोट्स हैं, इसमें आपको ना कहीं कोई कम करना है ना ज़्यादा करना है। आपको ना ही किसी किताब से पढ़ने की या छाड़ने की जरूरत है। मैं बिल्कुल जैसे नोट्स एक्चुअल बनना चाहिए बोर्ड में लिखने के हिसाब से उसी के अनुसार मैं आपका मैटर तैयार कर रही हूँ। आगे देखिए प्राप्ति स्रोत में ए अफीम पादप के। अब अफीम जो आपका प्लांट है उसका बॉटनिकल नेम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें आप अफीम के पादप को पेपेबर सोमनिफेरम कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है अफीम का वानस्पतिक नेम क्या है, तो पेपेबर सोमनिफेरम। इसमें कैरोलस लिनियस ने द्वि नाम पद्धति के अनुसार पहला जो शब्द होगा वंश को दर्शाएगा और उसका पहला वर्ड जो कैपिटल लेटर का बनेगा और ये जाति जो है आपकी स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। तो सोमनिफेरम मैंने इस तरीके से लिखा है कि लेटेक्स से प्राप्त होता है।
लेटेक्स जो अफीम का कच्चा फल होता है उसका जब चीरा लगाते हैं या उसे चाकू से जब चीरा लगा कट करते हैं तो उसमें जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। इसी से आपकी जो स्मैक, हीरोइन, ये जो नशीले पदार्थ हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के वो बनाए जाते हैं। आगे देखिए, इसे सामान्यतः स्मैक या हीरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है। टीका मतलब इंजेक्शन के माध्यम से भी हम इसको, ठीक है, बॉडी में लेते हैं जिससे नशे का एहसास होता है। तो प्राप्ति स्रोत आपको याद रखना है। ओपियोइड्स में जो भी आपका मटेरियल प्राप्त हो रहा है वो एक प्लांट बेस्ड है और प्लांट का नाम अफीम है। अफीम का बॉटनिकल नेम पेपर सोमनिफेरा में किससे प्राप्त होता है? ये आपके अफीम का जो प्लांट है उसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स आप लिक्विड मान सकते हैं, दूध जैसा एक पदार्थ होगा, ठीक है। और इससे स्टैंडर्ड ब्रांड का जो नशीला पदार्थ बनता है और वो लाखों के रुपए में बिकता है या उसकी क्वालिटी उच्च क्वालिटी की हो जाती है, स्मैक और हीरोइन के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है? यह शल्य क्रिया में निश्चेतक तथा दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होता है। शल्य क्रिया कहते हैं ऑपरेशन को। ऑपरेशन में निश्चेतक मतलब बेहोशी की अवस्था नहीं होगी, लेकिन जो भी आप मूवमेंट करते हो वो नहीं होगा, ठीक है। तो शल्य क्रिया ऑपरेशन के समय जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उसे आप समझ सकते हो, या दर्द निवारक के रूप में अगर आपके कहीं दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए इसी जो आपका नशीला पदार्थ है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से। दूसरा है आपका कैनाबिनोइड्स। ये भी अपसाधक नशीले पदार्थ हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनोइड्स ग्राहियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब प्राप्ति स्रोत आपको याद रखना है। ये नशीले पदार्थ पादप कैनाबिस सैटाइवा, जिसको आप शुद्ध देशी भाषा में भांग के नाम से जानते होंगे, भांग के पुष्पक्रम सीड्स जो ऊपर का हिस्सा होगा, ठीक है, टॉप, वह पत्ती के रेजिन से प्राप्त किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, जो आपका ओरिजिन स्रोत होगा कैनाबिनोइड्स का, ये आपका पादप कौन सा है? कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा को हिंदी में क्या कहते हैं? भांग, ठीक है। कि पुष्पक्रम ये फूल से भी प्राप्त किया जाता है। सीड्स जो टिप होगी इस तरीके से, जो आपकी प्लांट की सबसे ऊपर की टिप रहती है, ठीक है, इस वाले हिस्से से, इससे प्राप्त की जाए। और ये पत्तियां, ठीक है, पत्तियों में एक पदार्थ निकलता है रेजिन, उससे प्राप्त किया जाता है। आगे, इन पदार्थों का प्रयोग चरस, गांजा, हशीश बनाने में किया जाता है। ये उच्च क्वालिटी के आपके नशीले पदार्थ हैं। तो ये प्लांट से निकाल के, प्लांट के इन पार्टों को निकाल के इनसे उच्च ब्रांड के जो नशीले पदार्थ होते हैं, चरस, गांजा, हशीश, ये बनाया जाता है। इन्हें धूम्रपान या मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है और कौन सी ब्रांड का ये आपका जो नशीला पदार्थ है वो बनाया जाता है और किस तरीके से इसको ग्रहण किया जाता है, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ। जो भी आपको मैंने अंडरलाइन दी वो आपको जरूर याद रखना है, बाकी का आप सिर्फ पढ़ के भी याद रख सकते हैं। इफेक्ट, ये सामान्यतः हृदय परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो जो कैनाबिनोइड्स हैं ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस तंत्र को ये प्रभावित करते हैं, मतलब धीमा कर देते हैं। तो मैंने आज दो आपको जो नशीले पदार्थों का वर्ग है, ओपियोइड्स और कैनाबिनोइड्स, इनके बारे में चर्चा की। अगला वीडियो कोका एल्कलॉइड या कोकीन, ठीक है, ये कवक से प्राप्त किया जाता है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगी। जो मैंने नोट्स आपको बताए हैं इनको नोट डाउन करने के बाद ये जो लेसन आपका खत्म होने वाला है, 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, इसके बाद में इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के सारे प्रश्न आपको लेकर आऊंगी, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी।